लोग तो अभी सोच के बैठे हैं, हमारे पास तो अभी 10 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, अभी तो 40 साल बचे हैं, अभी तो पूरा बहुत जीवन बचा है। सर आप सबसे ज्यादा खोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन कितना बचा है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि कोई नया जीवन मिलेगा, दूसरा मिलेगा तब करेंगे, या ये बॉडी हमारी कुछ और तरीके से सजाई जाएगी और इसमें स्ट्रांगनेस आएगी और कुछ चीजें होंगी। कुछ नहीं होने वाला है सर। इस बॉडी से तो इतना काम लीजिए सर, इतना रगड़िए इसे कि ये आपको हीरा हीरा बना बना करके देने वाली है। तो आपने सपने देखें, आपकी ही जिम्मेदारी है इनको पूरा करना। कोई नहीं आएगा ऊपर से कहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ में कि जमीन फट जाएगी और आपको डायमंड और हीरे सोने चांदी का खदान मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आएगी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। तो दोस्तों मैंने अपनी कुछ कैलकुलेशन लिखी है यहाँ पर। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडरेट फैमिली, यानी कि एक मीडियम क्लास फैमिली का बंदे को कम से कम आज की डेट में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए, या एक उसको सेटिस्फेक्शन की जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितनी जरूरत है, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई है। आपकी बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने देखा यार पीपी सिंह पूरी जिंदगी में कम से कम 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए का तो घर चाहिए ही चाहिए। दूसरा एजुकेशन, मेरे 2 बच्चे हैं तो कम से कम 10-10 20-20 लाख रुपए उनके एजुकेशन में लग जाएगा। उनकी शादी करूंगा, छोटा छोटा बिल्कुल गरीबी से भी तरीके से करूंगा, मिडिल क्लास के तरीके से भी करूंगा तो 10-20 लाख रुपए शादी में भी लग जाएगा। एक छोटी मोटी कार भी चाहिए तो 10-12 लाख रुपए की कार भी चाहिए। और आज की डेट में आज की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है संस्कारों की, बहुत सारे बच्चे अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम दिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा कि यदि ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम हो ना जाए, इसलिए मैं कम से कम 10-20 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी फंड भी रखूं। और छोटे मोटे मिसलेनियस कुछ खर्चे भी मैंने 10 लाख रुपए के लगे हैं। तो इसको टोटल में करता हूं तो मुझे लगभग लगभग मेरे पूरे जीवन काल में लगभग लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक, मुझे लगता है आप सब लोग इसे एग्री करेंगे कि कम से कम पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपया से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक मॉडरेट फैमिली के लिए। अब इसमें मैं उन व्यक्तियों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं जो बेचारे सुबह को गुरुद्वारे में जाकर के खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं और शाम को भी गुरुद्वारे में करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मॉडरेट फैमिली की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं एक 40-50 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं उसकी सोच से अपने आप को कंपैरिजन करके यहाँ पर अपनी चीजें दिखा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि 1.25 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, हाउ टू गेट। मेरे पास जीवन के मान लीजिए आज मैं कैंगन वाटर स्टार्ट कर रहा हूँ, या मेरे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर, उनकी जो भी उम्र रही हो, मान लीजिए मेरी उम्र के हैं, 38 मेरी उम्र है, 38 की एज में आप यदि अभी तक ये सारी चीजें आपकी फुलफिल नहीं हुई हैं और आपको इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास कितना वक्त बचा है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन रिक्वायरमेंट को देखें यहाँ पर कि मिनिमम हर महीने मुझे कितना सेव करना पड़ेगा सारे खर्चे निकाल करके जीवन की रोजाना की जिंदगी को देखते हुए। तो मैंने देखा यहाँ पर कि 10,000 रुपए पीपी सिंह यदि तू हर महीने सेव करता है तो तुझे 100 साल लग जाएंगे यार 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए। लगभग 1200 महीने हो जाते साथियों। और यहाँ पर 10,000 मिनिमम सेव करने वाले व्यक्ति, आप बहुत लोचे में, आप बहुत मतलब धोखे में 10,000 रुपए आप सेविंग कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1200 महीने लगने वाले हैं साथियों, 100 साल लगने वाले 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए। ओके, तब मैं जब सेमिनार में अपनी बात रखता हूं तो वहां पे देखता हूं कि 10,000 रुपए सब कुछ खाना पीना खर्चा मिर्चा हटा करके कितने लोग हैं जो 10,000 रुपए सेव कर लेते हैं। तो वहां पर लगभग लगभग 8 से 10 हाथ खड़े होते हैं 400 से 500 की टोटल गैदरिंग में। तो मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा वाले लोग भी बैठे हैं कुछ इसमें बोलता हूं, तो इसका मतलब ये 10,000 वाले 8 ही 7 लोग हैं, बाकी लोग 50,000 वाले हैं। अब यहाँ पर 50,000 वाले का जब मैं हैंड रेज कराता हूं तो यहाँ पर ये नंबर गिर करके बढ़ने की बजाय ये गिर जाते हैं, यहाँ पर 1 2 3 रह जाते हैं। तो फिर तीसरा मैं बोलता हूं भैया 1 लाख रुपए जो सेव कर लेता हर महीने वो कितने, तो पूरी मीटिंग में 2-3 हैंड रेज रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब आपको सच बताऊं
तो आपको कैंगिन की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको धंधे की जरूरत है। आपको धंधे की जरूरत है। यदि आप 10,000 रुपए भी सेव नहीं कर पा रहे हैं, 50,000 रुपए भी सेव, तो फिर कहाँ की होगी, लाख रुपए कहाँ की होगी। तो फिर तो आपको, अब बताइए, आपको सच बताइए मुझे, आप अपने आप से पूछिए, जो व्यक्ति 10,000 रुपए भी सेव नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या हेल्प की पड़ी है? उसको धंधे की पड़ी है। और आप उसकी किडनी में घुस गए हैं, किडनी में से घुस करके फिर वहां से उसने जैसे तैसे करके किडनी से बाहर निकाला है, तो वहीं से पकड़ लिया लीवर, और लीवर से उसके हार्ट में घुस गए, और हार्ट से पता नहीं किधर किधर वो लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं यार। मत घुसो, डॉक्टर मत बनो सर, बिजनेसमैन बनो, वेल्थ क्रिएटर बनो, होप क्रिएटर बनो। लोगों को आज वेल्थ की जरूरत है, और जब वेल्थ कमाने के लिए लग जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हेल्प मिलने वाली है। तो एवरेज 10 साल लगने वाले हैं यदि 1,00,000 रुपए भी कोई सेविंग कर रहा है। और ये 1,00,000 रुपए भी कमाने के लिए जाता कहां है? वो एक सर्वे है, डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं 4 रास्ते हैं हमारे पास में मनी मेक करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। हाउ टू अर्न, या तो हम नौकरी करते हैं, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का नौकर बन जाते हैं, या बिजनेस करते हैं, या हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। दुनिया के 4 ही रास्ते हैं पैसा बनाने के लिए। इसलिए सबसे आसान रास्ता है आदमी को कि सरेंडर हो जाओ और किसी के अंडर हो जाओ, नौकरी में चले जाओ। नौकरी में सरेंडर होना पड़ता है और किसी के अंडर होना पड़ता है, फिर अपनी टेंशन खत्म। ये क्या जो कहेगा मैं करता रहूंगा। तो इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, या तो बिकते हैं या तो बेचते हैं। जो बिकते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं, और जो बेचते हैं उनको बिजनेसमैन कहते हैं। यू डिसाइडेड कि आप बिकने वाली कैटेगरी में हो या बेचने वाली कैटेगरी में। ये 2 काम हर व्यक्ति करेगा ही करेगा जब तक उसका जीवन है, या तो बिकेगा या तो बेचेगा। तो ये बिकने वाले जो हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं, और जो बेचने वाले हैं वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कहलाते हैं। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया के 100% में से 95% लोग हैं, और इनके पास में दुनिया का 5% पैसा है मात्र। तो सारी जो प्रॉब्लम है ये पहली 2 कैटेगरी में, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। महंगाई कम करो, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट है, सोने का रेट, चांदी का रेट, चूरन का रेट, चटनी का रेट, ये सब प्रॉब्लम इधर ही है। क्योंकि यहां पर 95 लोग हैं, 5 लड्डू हैं इनके हाथ में, और 5 लड्डुओं को बिखेर करके, तोड़ करके, मरोड़ करके, किसी को तो सूंघने को भी नहीं मिलता उसमें से। इधर है सारा का सारा प्रॉब्लम। लेकिन अब ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो लोग इधर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, या फिर थोड़ा पढ़ लिख करके थोड़ा सा वो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, वो हैं। वो प्रॉब्लम है उनके एनवायरनमेंट की, वो प्रॉब्लम है उनकी कोचिंग की, वो प्रॉब्लम है उनके इंस्टीट्यूशन की, वो प्रॉब्लम है उनकी स्कूल्स की। वो एमबीए कराते हैं और एमबीए के बाद में उसे नौकरी कराते हैं। यार मुझे समझ में नहीं आती कि, और एमबीए करा भी कौन रहा है? जो खुद नौकर है, यानी कि जो टीचर है वो खुद एक एम्प्लॉय है, और वो ज्ञान किसका दे रहा है? बिजनेस का दे रहा है। और रिजल्ट की बात देखो कि वो जो बंदा है वो बिजनेस सीखता है और वो जाकर के नौकरी करता है। यदि आपको सच में एमबीए करना है ना तो बाबा रामदेव से सीखो। सच में आपको एमबीए करना है ना सर, तो सतगुरु से सीखो बिजनेस मैनेजमेंट। बट प्रॉब्लम यह है कि पढ़ा रहा है वो भी नौकर है, जो पढ़ रहा है वो बिजनेस पढ़ रहा है, तो वहां से निकलते हुए नौकरी में जा रहा है। और तीसरे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या? इनको एक चीज पता है कि इस दुनिया में यदि कुछ सबसे बड़ा काम किया जा सकता है तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करिए। इसलिए क्या करते हैं ये जितने भी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, इनको खरीद लेते हैं, और किसी को 8,000 रुपए में, किसी को 80,000 रुपए में, किसी को 8 लाख में, किसी को 40,000 रुपए में, किसी को 50,000 रुपए में, किसी को पियोन के रूप में, किसी को क्या नाम अकाउंटेंट के रूप में, किसी को सेल्समैन के रूप में, किसी को एचआर के रूप में, किसी को पीए के रूप में, ये खरीद लेते हैं। और ऐसे ही इसने
100 लोगों को खरीद लिया और 8-8 घंटे काम कर रहा है, तो इसने एक ही दिन में 80 घंटे काम कर लिया, और ये व्यक्ति इधर 8 ही घंटे काम करता है। और जब पैसा बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको बेचो और नेटवर्क क्रिएट करो, तो ये जो इन्वेस्टर हैं, जो रिच लोग हैं, ये अपना पैसा बिजनेसमैन के साथ लगा करके ये पैसे से पैसा बनाते हैं। जैसे एक मूवी बनती है तो उसमें डायरेक्टर कोई होता है, प्रोड्यूसर कोई होता है, फाइनेंसर कोई और होता है, एक्टर कोई और होता है। ये दुनिया के मात्र 5% लोग हैं। इसीलिए मैंने कई बार अपनी लास्ट 21 डेज में बताया था कि सक्सेस माइनॉरिटी में आती है, मेजॉरिटी में नहीं रहती है। मैराथन की दौड़ 1000 लोग करेंगे, लेकिन लास्ट में केवल 25 लोग रह जाएंगे जो फर्स्ट मारेंगे, और बाकी लोग तो स्टार्ट तो सब करेंगे, लेकिन उसमें से 5 किलोमीटर पर गायब हो जाएंगे 50% लोग। वैसे ही धंधे में बने रहने के लिए आपको ये कैटेगरी में जाने के लिए टिकना पड़ेगा। पहला काम टिकना पड़ेगा। 3 साल की कसम खा लो, 3 साल तक मैं हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए। और 5 साल टिक गए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की ताकत आ जाए, किधर से भी कोई हिला ही नहीं सकता है। इनके पास, दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, इसलिए ये लोग पैसे से खेलते हैं। ये पैसे यानी 5 लोग हैं, 95 लड्डू हैं इनके हाथ में। खेलेंगे, खाएंगे, उड़ाएंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, मस्ती करेंगे, गड्डियां और नोट उड़ाएंगे, और उधर वो ललचाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? चाहते हैं दोनों की एक है, उसको भी मर्सिडीज चाहिए, उसको भी मर्सिडीज चाहिए, लेकिन कार्यक्रम नहीं देखता है कि वो कौन सा कार्यक्रम करता है, तू कौन सा। अबे तू बिक रहा है, वो बेच रहा है। तो बोला फिर मैं कैसे मर्सिडीज कमाऊंगा? तो तू भी बेचना स्टार्ट कर, बिकना बंद कर। और ये बिल्कुल कोलू के बैल की तरह होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक चलते तो 20 किलोमीटर है, लेकिन शाम को जब इनको चेक किया जाए तो ये खड़े वहीं पे मिलेंगे। जैसे कि आजकल जिम में जाकर के, एक वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उस पर रनिंग करते हैं, वो दौड़ता तो 1 घंटे है, लेकिन खड़ा अपने आप को वहीं पे पाता है। तो सक्सेस इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू मनी। सो बिग नेटवर्क इज इक्वल टू बिग टाइम। तो आपको जीवन में जरूरत नहीं है कैंगन मशीन बेचने की। कुछ भी बेचो, नेटवर्क बनाओ। देखो राजनीति में, देखो वोट इकट्ठा करने के लिए क्या बेचते हैं? सपने बेचते हैं, सिक्योरिटी बेचते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने किया, हम ऐसा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। नेटवर्क बनाते हैं। और जिसका 51% वोट हो जाएगा, 49 जिसका हो जाएगा वो हार जाएगा, 51 जिसका हो जाएगा वो जीत जाएगा। सेलिब्रिटियों को देख लीजिए, क्रिकेटरों को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, हर व्यक्ति अपनी वोट बैंकिंग में लगा हुआ, हर व्यक्ति अपनी फ्रेंड फॉलोइंग में लगा हुआ, हर व्यक्ति अपना नेटवर्क बना रहा है। और यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी तो सब लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा रील वायरल हो। बट ये आती नहीं है यार, समझ में नहीं आती है लोगों के। नहीं आती है तो बिको। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग। आप नहीं माने, आप चले गए नौकरी में। माने ही नहीं, क्योंकि एक बंदर को 1 दर्जन केला दिखाऊं मैं, और एक हाथ में 20,000 के नोट की गड्डी दिखाऊं, क्या लेगा बंदर? केला लेगा। तो जो माइंडसेट जिसका नौकरी का है, माइंडसेट जिसका जॉब का है, उसको 5 साल दिखेगा ही नहीं इधर, और इधर उसको चपरासी की नौकरी दिखा दो, स्वीपर की दिखा दो, बस सरकारी दिखा दो जी, सरकारी नौकरी है। चपरासी की है, कुछ नहीं करना, बस बर्तन बुर्तन साफ करने हैं, मसालसी का काम करना है, लेकिन सरकारी नौकरी है। वो सुनने वाला नहीं है आपके मतलब किसी के भी नहीं सुनने वाला है वो। उशरू साहब भी आकर के कहें भाई साहब 5 साल में तो यहाँ से मोटा मोटी 5-7 करोड़ रुपए कमा लेगा, नहीं जी, वो बात की बात है, वो देखेंगे। पहले इधर अभी की अभी मुझे ना चपरासी की मिल रही है, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है उसका। 20 साल में नौकरी में घुस जाता है, 60 साल तक नौकरी करता है, पूरे 40 साल। पर डे 10 घंटे काम करता है, महीने में 25 घंटे काम करे तो 250 घंटे हो जाते हैं, 1 साल में 3000 घंटे हो जाते हैं। 40 साल गुणा 3000 करोगे तो पूरे जीवन काल में 1,20,000 घंटे काम करता है। यदि ये आप समझाने में किसी को
महारत हासिल कर ली ना सर, तो एक एक आदमी हजार हजार मशीन पैदा कर देगा आपके लिए। लेकिन चूंकि हम तो डॉक्टर है ना, विदाउट डिग्री हम डॉक्टर हैं, हम तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहले घुसेंगे, उसके में मानेंगे नहीं, जाकर के पहले सेल्स के अंदर घुस करके तब देख करके आएंगे, निकलेंगे उधर से, मानने वाले हैं नहीं। मानो मत, लगाओ अपना टाइम। अब देखिए यहां पर ये बात इसको समझ में नहीं आई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसको नहीं आई समझ में। इसने बोला यार पेट्रोल पंप पे भी तो काम कर रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्योंकि इसने कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक आदमी सोचता है भाई साहब मैं अला हेलीकॉप्टर से आऊंगा। यार उसने सोचा तो सही, गरीब आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सोचता ही नहीं है। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे क्या करूं, करना पड़ता है। हम लोग जिंदगी में बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे सर, और किए हैं आप लोगों ने विषम परिस्थितियों में, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा फटती है सोचने में। जो सोच सकता है ना सर, वो डेफिनेटली वो कर सकता है, और जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक कुछ भी नहीं लगा। और मजे की बात यह है, सोचने का ना जीएसटी लगता है ना इनकम टैक्स लगता है, बट सोचना हर किसी के बस की बात नहीं। सोच वही सकता है जिसके सच में सपनों में जान होगी। तो जियो ने सोचा, यानी कि रिलायंस ने सोचा, धीरू भाई अंबानी ने सोचा। और आज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 50,000 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय 10 घंटे भी काम करता होगा पर डे, तो एक दिन में उसका 5 लाख घंटे काम होता है एक दिन में। और इधर पीपी सिंह का पूरे जीवन में 40 साल में 1,20,000 में घंटे में निपट गया। और फिर वो क्या कहता है धीरू भाई अंबानी को, अरे भाई साहब इस पे तो उसकी मेहर है, उसकी मेहर है, ये इसको कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं। अरे भाई साहब आज आप देख रहे हो, जब वो व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होगा, जब वो व्यक्ति जाकर के बर्तनों में रिबेट ठोकता था, जब वो अडानी एक चौल में 4 फैमिलियां रहती थी, एक संडास था, साइकिल से वो व्यक्ति आया था, और एक संडास यानी 4 फैमिलियां 8-8 10-10 लोग रहते थे, 20 लोग रहते थे, और एक संडास में जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, तब किसकी उसके ऊपर मेहर थी, किसके ऊपर छत्र छाया थी? क्योंकि गरीब आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि उसको अपने अंदर देखने को कुछ है ही नहीं, वो दूसरों की तरफ देख रहा है, क्योंकि दूसरे की थाली में लड्डू बड़े दिखते हैं। तेरे को किसने रोका है बड़ा सोचने के लिए? तो यहाँ देखो मैकडोनल्ड्स 60 साल की एज में इसने धंधा स्टार्ट किया, 40,000 इसके आउटलेट हैं पूरी दुनिया में। एक आउटलेट यदि 10 घंटे भी खुलता होगा तो एक दिन में 4 लाख घंटे उसका आउटलेट खुला, और एक आउटलेट उसे केवल 1,000 रुपए भी देता होगा प्रॉफिट, तो पर डे उसकी इनकम 4 करोड़ रुपया है। तो पावर ऑफ नेटवर्क, और नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास या तो एक आइडिया चाहिए, या तो एक सर्विस चाहिए, या तो प्रोडक्ट चाहिए। आइडिया हो या तो सर्विस हो या तो प्रोडक्ट हो, आप नेटवर्क बना जाओ, और नहीं तो जिंदगी भर बिकते रहोगे। अब होता क्या है, ये हमारे ड्रीम्स होते हैं, बेस्ट हेल्थ ये हमारा ड्रीम है, बिग हेल्थ बिग वेल्थ ये हमारा ड्रीम है, वो माता पिता की खूब सेवा करूंगा बचपन में, बहुत बढ़िया जी, बेस्ट एजुकेशन, बच्चों को भाई साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, ड्रीम है जी हमारा। लवली पार्टनर भाई साहब ऐश्वर्या राय के नीचे बगैर मैं शादी नहीं करूंगा, ड्रीम है जी। शॉपिंग एंजॉयमेंट पूरा विदेश में करूंगा जाकर के, लग्जरी कार होगी मेरे पास, मर्सिडीज पोर्शे और रोल्स रॉयस है, मेरा जो बंगला है वो मन्नत के साथ होगा है। और उसके बाद वैकेशन तो भाई साहब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा घूमने के लिए, और फॉरेन टूर तो भाई साहब पूरी दुनिया घूमूंगा। ये कब 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 सोचता है आदमी? जब वो अपने पिताजी के रहमो करम के ऊपर पलता है, पिताजी की छत्र छाया होती है। और ये वो बंदा है जो जिसको स्टूडेंट बोला जाता है, जो कोटा में जाकर के, दिल्ली में जाकर के, जयपुर में जाकर के, जिसके बड़े बड़े सपने, इंस्टीट्यूट भी बढ़ा रहा है, ऐसे बड़े बड़े सपने उसके पड़ोसी, उसके जो साथी हैं वो सब दिखा रहे।
बहुत जरूरी है, ये अच्छी बात है। मेरे भी थे, आपके भी हैं, आपके भी रहे होंगे, सबके रहे होंगे। लेकिन इसकी हवा तब निकलती है कि इसको सपने तो इतने बड़े दिखाए, और सपने इतने बड़े दिखा करके, इतने बड़े सपने बनाने के लिए, लेकिन इसको उठा करके डाल दिया इधर। जा तू 5 स्टार होटल में होटल मैनेजमेंट करके और तेरे को नौकरी मिल गई, और उधर आई उसकी तनख्वाह 40,000 रुपया। अब ये बोलता है नंगा क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा। अब इसके पास इनकम इतनी सी होती है और ड्रीम इतने होते हैं। अब ये क्या करता है आदमी, और क्या करना चाहिए इस आदमी को। यहां पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक मेंढक को खौलते हुए गर्म पानी में डाला गया, इधर से डाला, उधर से जंप मार करके फट से बाहर आ गया। नो, मेरे लायक नहीं भाई, ये एनवायरमेंट बेकार है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। दूसरे मेंढक को उठाया, एक थोड़े से गुनगुने पानी में डाला, उसको अच्छा लगा। यानी कि अब इसे 40,000 रुपए की जब सैलरी आती है ना, तो इसको अच्छा लगता है, क्योंकि पापा से बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए रहमो करम पे मिलते थे, और उसको 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए में अपने आप को शाहरुख खान समझता है। सबसे पहले क्या करेगा, 40,000 रुपए में एप्पल का फोन उठा लाएगा, और 10,000 रुपए की 15,000 रुपए की EMI बना लेगा ये। अब ये स्टेटस मेंटेन करेगा, और धीरे धीरे करके उस मेंढक को हल्का सा टेम्परेचर और बढ़ाया एप्पल का, फिर इसने फ्लैट ले लिया, फिर इसने वॉच ले ली, फिर इसने एक बाइक ले ली, फिर इसने EMI पे कार ले ली। 40,000 रुपए में ही ये सारे काम करता रहा। तो जो मेंढक था उसको धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाया, उसने एडजस्ट किया। अब जैसे जैसे ये लायबिलिटी इसके ऊपर आती है, वैसे ही वैसे परिवार से कटना स्टार्ट हो जाता है। परिवार वालों से बात नहीं करेगा, पैसे के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इसका खुद का ही नहीं चल रहा होता है। रोजाना मैकडी में जाकर के खाना खाएगा, जोमेटो से और स्विंगी से इसका ऑर्डर होकर के आएगा। ये अपनी खुद की दुनिया बना लेता है। और इधर ये जो बड़े बड़े सपने थे ना, अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गायब होते हैं, धीरे धीरे गायब होते हैं। और जब वो मेंढक धीरे 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 उतने ही टेम्परेचर में आ जाता है जितना पहले वाले मेंढक के लिए टेम्परेचर किया था, उतने ही टेम्परेचर में दूसरा आ जाता है, और ये मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि अब इसको जंप मारने के लिए इसके अंदर ताकत नहीं बचती। ऐसे करके हमारा युवा आज की डेट में हमारी इस एजुकेशन व्यवस्था की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। सर, आपका बच्चा 95% लेकर के आ रहा है, और पड़ोसी का बच्चा 95.5% लेकर के आया है। इस बात की खुशी नहीं है आपके बच्चों को, माता पिता को, कि आपका बच्चा 95% लेकर के आया। इस बात का दुख है कि तेरा पड़ोसी, ये इसका लड़का 95.5 लेकर के आया है। तू नालायक आदमी है, नालायक बच्चा है। देखिए आए दिन कोटा में, जयपुर में कितने बच्चों के साथ। मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूंगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई से कभी भी रिच नहीं हो सकता, ध्यान रखना। पढ़ाई करने से उस पढ़ाई को आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे तो वो पढ़ाई आपकी स्पीड बढ़ा देगी, फास्ट करा देगी आपका रिजल्ट। लेकिन पढ़ाई से कभी भी रिच नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। आज लिख लेना इस बात को। तो अपने बच्चों के उनके पैशन को ढूंढिए, उस पैशन में उस पढ़ाई को ऐड करिए। यदि आपका बच्चा सिंगिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, राइटिंग करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, आपका बच्चा कुछ और उस कितने सारे क्या बोलते हैं टैलेंट है बच्चों के अंदर, आर्टिस्ट बनना चाहता है, फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, उसमें उस पढ़ाई को ऐड करिए, तो वहां पर वो रॉकेट की तरह काम करके निकल जाएगा। लेकिन मैं IAS नहीं बना इसलिए तू IAS बनेगा, और उसका IAS में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भाई साहब मूवी बनाना चाहता है, वो भाई साहब डांस करना चाहता है, वो भाई साहब कुछ करना चाहता है, लेकिन ना वो डांस का रहता है ना आपके IAS का रहता है, और वो बन जाता है बेचारा नाकार। और तब यहां पर एक टैबलेट क्रिएट करता है, और उस टैबलेट का नाम रखा जाता है संतोषी सदा सुखी, संतोषम परम सुखम। और जैसे जैसे इनकम उसकी इतनी सी होती है, सपने बड़े होते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने वो सपनों को
खत्म करता चला जाता है। सबसे पहले गायब होगा उसका फॉरेन, गायब, वैकेशन गायब, लग्जरी लाइफ, कार गायब, शॉपिंग गायब, लवली पार्टनर, ये तो लवली थोड़ी वो पार्टनर ही रह जाता है। और उसके बाद में बेस्ट एजुकेशन, बच्चों को हाँ ठीक है हम भी कहीं से पढ़ लिए थे, ये सब गायब हो जाता। नहीं, करना क्या है, करना ये है क्रिएट योर नेटवर्क, इनकम बढ़ाओ, सपनों को मत मारो, सपनों को मत मारो। सपने मर गए तो सर आप मर गए अंदर से, सपने जिंदा है तो आप जिंदा हो। इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम इतनी बढ़ा डालो कि आपके सपने यूं छोटे हो जाए। तो मशीन महंगी नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास में सर खरीदने के लिए। अब वो ये तो कह नहीं सकता मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहता मशीन बहुत महंगी है। अब तेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पड़े होते, मशीन महंगी लगती, बोलता भाई साहब एक काम करो 15 लगा दो मशीन, वैसे भी सड़ रहा है मेरे अकाउंट में पैसा। तो प्रॉब्लम कहीं और है और हम जा कहीं और हैं। मत करिए कैंगन को बिजनेस से। आपके सामने ये चार्ट है, कंपेरी और करंट लेवल इनकम। 1980 में एक परिवार का खर्चा 1000 रुपए में चलता था, 2000 में 10,000 रुपए हो गया, 2020 में 1 लाख रुपए हो गया। 1980 में 20 लोग होते थे परिवार में, 1000 रुपए में काम चल जाता था। 2000 में हम दो, हमारे दो माता पिता, 6 लोग हो गए 2000 में। और आज की डेट में क्या नारा है, हम दो हमारे दो, और चाहिए कितनी इनकम, 1 लाख। यू डिसाइडेड। आप देख लीजिए, आप केवल आज के जीवन को अच्छा काटने के लिए 1 लाख चाहिए, जीने के लिए तो 10 लाख रुपए चाहिए आज आपकी डेट में। और 2040 में 10 लाख की तैयारी करनी पड़ेगी। नंगा क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा। नेटवर्क तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो एवरी पर्सन वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लेकिन उतनी सच्चाई के साथ हर व्यक्ति सफल तो होना चाहता है, हर व्यक्ति आगे तो बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उस ऊपर वाले ने कुछ अच्छाई तो दी है, एक अच्छी बात तो दी है, और वो हमेशा उसे एक उस घड़ी का इंतजार होता है, और वो उसको जब वो ट्रिगर कर जाता है, जब वो बात उसको लग जाती है, तो वही फिर विनर बनता है और फिर पूरी दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ता है। और वो आपको आज कैंगन के रूप में मिल सकता है। तो टैप इनटू ए मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पानी पहले ही ट्रिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्रिएट कर चुका है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, क्योंकि जल के बगैर जीवन नहीं है, और अच्छा जल हर जीने वाले व्यक्ति को चाहिए। तो ये डिवाइस आपको अच्छा जल के साथ साथ ये पैसा भी बनाती है। और पैसा कैसे बनाती है मैं अब आपको लेकर के चलता हूं। ये पैसा बनाने की एक खदान है, ये गोल्ड माइन है। एनर्जिक एक समुद्र की तरह है। अब आप चम्मच से पानी भरो समुद्र में से, मग से भरो, बाल्टी से भरो कि समर लगा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर 13,000 रुपए कमाए या 13,000 रुपए पर डे कमाए या 78,000 रुपए पर डे कमाए, यू डिसाइडेड। तो ये तो एक गोल्ड माइन है। तो चलते हैं जॉब के फ्यूचर के लिए। 5 साल में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। चपरासी बनने के लिए लगा मेला। 2030 तक बेरोजगार हो जाएंगे दुनिया के 2 अरब युवा। और ये एक सर्वे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है, लेकिन अब तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। और ये संख्या सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 45 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने नौकरी की तलाश करना छोड़ दिया है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार लीगल वर्किंग एज वाले करीब 90 करोड़ भारतीय हैं, और 45 करोड़ लोग अगर नौकरी नहीं चाहते तो इसका ये मतलब हुआ कि लगभग 50% जनता को नौकरी चाहिए ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच लेबर पार्टिसिपेशन रेट 46% से घटकर 40% रह गई। यानी कि लगभग 45 करोड़ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और आए दिन थोड़ा न्यूज भी देख लिया करो। आए दिन नौकरी ना मिलने से फलाने ने सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया।
अब उसको कोई आदमी को ये बता दे भाई साहब तुम एक कैंगन में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और उस आदमी को ये बोला जाए भाई साहब एक चपरासी की नौकरी मिली है लेकिन 5 लाख रुपए का वो चंदा देना पड़ेगा, रिश्वत देना पड़ेगा, तो वो फट से वो भाई साहब 5 लाख रुपए ले आएगा खड़े खड़े। और उसे यहाँ पर 50,000 रुपए का, लाख रुपए का उसे महीने का एवरेज आप फ्यूचर दिखा पाए तो 3 लाख रुपए सर वो जमीन में भाई साहब खरोच खरोच करके निकाल लेगा। आप उसके दिल से बैठ करके उसके तार तो खोलिए, उसके अंदर दिल में जा करके उसके उस दुख को थोड़ा फील तो करिए, और फिर एक ऐसा बच्चा होगा आपके जैसा, और ये क्या कहेगा देखिए। देखो मैं हर एक गरीब घराने के लड़कों को यही कहना चाहता हूँ कि यार हमारी गरीबी हमें रोक देती है कि हम सक्सेस कैसे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि क्या अक्सर होता है ना, हमें जो चीज चाहिए होता है वो चीज हमारे पास नहीं होती। हमें कहीं ना कहीं डर लगता है यार हम तो अभी पूरी तरह अपने लाइफ में स्टैंड भी नहीं हो पाए यार, अगर कुछ ना कर पाए तो फिर माँ बाप को कौन संभालेगा, ये चीज होता है। पर इस चीज को बोलते हैं ना, आंख मूंद के रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे ना हारेंगे, ज्यादा से ज्यादा हारेंगे। गरीब है क्या होगा, वक्त जाएगा। पर मेरा कहना ये है कि यार बंदा हारेगा नहीं, चाहे कितना भी गरीब हो, वक्त लगेगा पर हारूंगा नहीं। तो हारने का नहीं यार, समय लगेगा पर होगा जरूर, और जब मुकाम होगा तो सारी दुनिया सुनेगी। यानी कि खोने के लिए क्या है, लेकिन जब काम होगा ना सर पूरी दुनिया देखेगी, सलूट ठोकेगी। 3 दोस्त होते हैं, एक बहरा होता है, एक अंधा होता है, और एक के दोनों पैर नहीं होते हैं, अपाहिज होता है। आपस में बात कर रहे हैं। अब बहरा बोलता है यार सुनो सुनो सुनो, बहरा यानी ध्यान देना, जिसको सुनाई नहीं देता बोलो सुनो सुनो यार, सुनो यार, थोड़ा मुझे कुछ आवाज सी सुनाई दे रही है, चोर वोर तो नहीं आ रहे इस तरफ। अंधा बोल रहा है यार, बोला दिखाई तो मुझे भी दे रहे हैं यार। अब वो जो जिसके पैर नहीं है वो क्या कह रहा है, अबे तुम बातें बंद करो, मैं तो दौड़ जाऊंगा उनको देखते ही। अब सोचिए जो नंगा आदमी है उसके पास खोने के लिए क्या है, जिसके पास कुछ खोने के लिए है नहीं, जो बहरा आदमी है वो उसको क्या ही सुनाई दे रहा है बताइए। एक बोलो मुझे चोर सुनाई दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या है खोने के लिए बताइए। 2.5-3 लाख रुपए में मशीन में यदि आपने परिवार में के लिए आपने मशीन खरीद ली, कर्ज पे भी खरीद ली, कुछ भी कर लिया, मुझे बताइए कि 2.5-3 लाख रुपए में कौन सी ऐसी आपदा आ जाएगी। लेकिन आपकी 2.5-3 लाख रुपए की एक रिस्क आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है, और वो है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? Are you ready? वेलकम है साथियों का 176 कंट्रियों की फ्रेंचाइजी लेने का, 176 कंट्रियों की बिजनेस फ्रेंचाइजी लेने का, और बियॉन्ड बाउंड्रीज बिजनेस ग्लोबली आपको 23 कंट्री 40 से ज्यादा लोकेशन में 176 कंट्री को कवर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, केवल और केवल 2,20,000 2,79,000 की एक डिवाइस के साथ। एडवांटेज 0 इन्वेस्टमेंट है, आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपको मशीन मिल जाती है, परिवार ठीक हो जाता है, धंधा आपको फ्री में मिलता है, कोई रिन्यूअल नहीं है, ग्लोबली सेल्स है, नो इन्वेंट्री प्रॉब्लम है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जो पैसा खर्च करना अपनी एजुकेशन पे खर्च करना, अपने कपड़ों पे खर्च करना है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, नेवर रैंक डाउन, कोई उधारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। इनकम टैक्स कट करके पैसा आएगा तो व्हाइट मनी इनकम, डेली पे आउट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज लोगों की दुआओं के साथ पैसा आएगा। ऐसा व्यापार कहां है?
तो 4 तरीके की मशीन है, किसी भी मशीन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं 2,18,000 से, 2,77,000 से, 3,43,000 से, 3,97,000 रुपए से। 2,18,000 वाली आपके मशीन लेने के बाद आप किसी को रिक्रूट करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंडेशन का आपको 9,150 रुपए, जैसे अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं एक 45 सेकंड का ऐड करने के लिए। तो वो अमिताभ बच्चन है, उसने पूरे जीवन बॉलीवुड का बादशाह बनने के लिए लगा दिया, तो उसकी जो कीमत है कितने की है? 6 करोड़ रुपए की 45 सेकंड की, और हमारी अभी 9,150 रुपए की है यदि ये मशीन हमारे थ्रू रिकमेंड होती है। और ये कीमत बढ़ सकती है, अपनी कीमत आप बढ़ा सकते हो। यदि आप अच्छा टैलेंट और क्रिएट करते हैं तो ये वाली मशीन आप किसी बिजनेस पार्टनर को देते हैं तो 13,000 रुपए का बेसिक इनकम है, और आप अपनी कीमत अच्छे शब्दों में अपनी कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं और ये वाली मशीन आप लोगों को देते हैं तो 16,000 रुपए, और यदि ये देते तो 18,500 रुपए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ये वाली मशीन पसंद की जाती है, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, और बेसिक इनकम है आपकी 13,000 रुपए। 13,000 रुपए आपकी मतलब इनकम नहीं है, ये एक तरीके से ये आपको एक इंसेंटिव, एक छोटा सा इनकम इसके बाद स्टार्ट होती है। जैसे आप यहां पर हैं, आपने किसी एक साथी की मदद की, 13,000 रुपए आया, दूसरे साथी की मदद की, 13,000 रुपए आया, ये क्वालिफिकेशन हुई, आपकी इनकम नहीं आई। 26,000 रुपए तो ऐसे ही आपको दे देती है कंपनी, लेकिन आप जैसे ही तीसरी मशीन रिक्रूट करते हैं आपका रैंक हो जाता है 2A, और यहां से आपकी इनकम स्टार्ट होती है 26,000 रुपए। तो आपने टोटल यदि इसको कैलकुलेट करें 13,000, 13,000, 26,000 रुपए, टोटल आपकी 3 मशीनों पे आती है 52,000 रुपए। एक दिन में बेच दो 52,000 रुपए हो गए, एक हफ्ते में बेच दो 52,000 रुपए हो गए, एक महीने में बेच दो 52,000 रुपए हो गए, एक साल में बेच दो 52,000 रुपए हो गए। अब मुझे बताइए कि कितना टाइम में बेचें? जल्दी से जल्दी बेचेंगे, 3 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में बेचते हैं तो 52,000 रुपया। वाह, बढ़िया धंधा है। अब क्या करना है? तीनों साथी आए, बिल्कुल अननोन है, इनको कुछ नहीं पता है, तो अब इनकी मदद करनी है। आप सोचिए कि आपने आज से पहले अपनी समाज में, अपने बहुत सारी जगह पर आपने मदद करी है, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। कपिल शर्मा वाली बात है, बाबा जी का ठुल्लू, सिवाय आपको लोगों के ताने सुनने के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बात कर रहे थे, आप ऐसे ही फालतू में जाकर के मदद कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक सिस्टम पर जब मदद करते हैं तो पहले व्यक्ति की मदद करते हैं, इसको भी 52,000 रुपए कमाते हैं, आपको दोबारा से 39,000 रुपए आ जाते हैं। दूसरे व्यक्ति की हेल्प करते हैं, इसको 52,000 रुपए कमाते हैं, आपको फिर से दोबारा से 39,000 रुपए आ जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, इसको 52 आते हैं, लेकिन 26, 26, 26 आपको 78 आते हैं, यानी कि टोटल इनकम आपकी 1,56,000 रुपए। अब मुझे बताइए, खुद बेचना, सेल्समैन बन करके घूमना और 52,000 रुपए कमाना, और मदद करना और 1,56,000 रुपए कमाना, यू डिसाइडेड आप क्या करना चाहोगे? लीडरशिप में जाना चाहोगे कि सेल्समैनशिप में जाना चाहोगे? इसलिए मैं सेल्समैन से निकल के लीडरशिप में आया, मैंने लोगों की मदद करनी स्टार्ट की, और मदद करने का यहां पर आपको 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। तो यदि आप सेल्समैनशिप ही करते हैं, मैं अपना सोचना है, मैं तो सेल्समैनशिप पे नहीं बिलीव करता हूं, मैं तो लीडरशिप पे बात करता हूं। क्योंकि राजनीति में देख लो, आज एक लीडर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, बॉलीवुड में देख लो एक लीडर ने तहलका मचा दिया, बिजनेस इंडस्ट्री में देखो एक अडानी अंबानी ने तहलका मचा दिया। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जहां पर लीडर है वहां पर सर पैसिव इनकम भी आएगी, और आप जीवन मरने के बाद भी आप पूजे जाएंगे। तो यहां पर ये कहती है स्लाइड कि आप 12 महीने केवल और केवल हर महीने 3-3 मशीन भी करते हैं, सेल्समैन भी करते हैं, चलो सेल्समैनशिप भी करते हैं, आपकी बड़ी बात करते हैं, तो 6,24,000 रुपए का एक साल का आपका पैकेज बन गया। और 6,24,000 रुपए का पैकेज यदि आपका बन गया तो 6,24,000 रुपए पे आपकी अच्छी खासी, यदि जो अनमैरिड है, शादी भी होगी, बढ़िया आपको कार भी मिल जाएगी, यानी कि आपका विदाउट खरीदे ही आपको कार मिल जाएगी, यानी कि आप मोटा मोटी 50,000 रुपए महीने के आप आदमी बन गए सर, केवल सेल्समैनशिप की। और यदि आप लीडरशिप पे एक साल में आप 50 लाख रुपए भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं।
तो आपने पहले व्यक्ति की हेल्प की, इसे 30,000, दूसरे व्यक्ति की हेल्प की 13,000, और आप 2A हो जाते तीसरी मशीन से, और तीसरी से लेकर के 10 मशीन तक हर मशीन आपको देती है 26,000 रुपए, और आपकी रैंक हो जाती है 3A। कांग्रेचुलेशन, 3A होते ही 11वीं मशीन से लेकर के अगली 20 मशीन तक हर मशीन आपको 39,000 रुपए देती है, और कांग्रेचुलेशन आपकी रैंक हो जाती है 4A। और 4A होते ही जैसे ही प्रमोशन 4A का होता है 21 मशीन से लेकर के 50 मशीन तक आपको आते हैं, हर मशीन से 52,000 रुपए, और कांग्रेचुलेशन आपकी रैंक हो जाती है 5A। और 5A होते ही आपको 51 मशीन से लेकर के अगली 100 मशीन तक हर मशीन से आता है आपको 65,000 रुपए। अब देखिए कितनी ब्रांच आपकी ओपन हो गई, 5A एक ब्रांच, 4A एक ब्रांच, 3A एक ब्रांच, 2A एक ब्रांच, 1A एक ब्रांच, 1A एक ब्रांच, टोटल आपकी 6 ब्रांच हो गई। और 6 ने पूरे महीने में एक एक मशीन इन लोगों ने अपने एक नए बिजनेस पार्टनर को लेकर के आते हैं। आपकी इनकम कितनी होती है? 65 और 52 और 39 और 26 और 26, यू डिसाइडेड। 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का आपका महीने का पैसिव इनकम का स्टार्ट हो गया, और आप हो जाते हैं यहाँ पर 100 मशीन के बाद 6 से आजीवन 78,000 रुपए पर मशीन के आप लायक बन गए। 78,000 रुपए। यदि इसका टोटल देखूं, अब ये इनडायरेक्टली भी, ये सारे के सारे लोग इनडायरेक्टली भी वर्किंग करते हैं, तो सबसे अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको 13,000, और टोटल यहाँ पर एवरेज 6 से बनते बनते आपके अकाउंट में आ जाते हैं 55,12,000 रुपया। 100 मशीन एक दिन में बेच दो तो 55 लाख आ सकते हैं, एक महीने में बेच दो तो 55 लाख आ सकते हैं, एक साल में बेच दो तो 55 लाख आ सकते हैं, 2 साल में बेच दो तो 55 लाख आ सकते हैं। तो कोई भी आदमी 9 महीने से लेकर के और 12वें महीने तक आराम से शिक्षे कर लेता है, और 55 लाख रुपए कमाने का मौका है। और ऐसा एक नहीं, आज की डेट में कंपनी में 400-500 शिक्षे हो चुके हैं, और शिक्षे बनते ही आपको टाइटल इंसेंटिव अलग से मिलता है 1,90,000 रुपया, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए 11,000 रुपये मिलता है, शिक्षक ग्रुप अवार्ड 90,000 रुपया हर महीने अगले 6 महीने तक सैलरी मिलती है, और राइजिंग स्टेप अप बोनस। अब आपके डाउन में एक शिक्षक बन गया, उसकी एक शिक्षक को बनाने में आप हेल्प करके उसको जैसे ही रिक्रूट करते हैं, एक शिक्षक बनाते हैं, तो आपको 1,05,000 रुपये उसका अलग से मिलता है, और उसके बाद महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो 100 मशीन में 40 से 50 लाख रुपए महीने कमाने का मौका, मतलब 40 से 50 लाख रुपए साल भर में बना सकते हो इन 100 लोगों की हेल्प से। इनकी हेल्प करके आप 1000 मशीनें जिस दिन क्रिएट कर गए तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाने का मौका अगले 2 साल में, 2.5 साल में। और इन 1000 लोगों से जिस दिन 10,000 मशीन हो जाएंगी तो 5 से 6 करोड़ रुपए अगले 5 साल में बनाने का मौका। टाइटल इंसेंटिव, अब आप 6 थे 1,90,000 रुपए, फिर आपकी रैंक 6A2 होगी तो 3,78,000 रुपए, 6A2-2 रैंक होगी तो 7,56,000 रुपए, 6A2-3 होगी तो 15,75,000 रुपए, 6A2-4 होगी तो 31,50,000 रुपए, और 6A2-5 जिस दिन आपकी रैंक होगी तो 63 लाख रुपए तक का आपको बोनसेस मिलने वाले हैं साथियों आगे। अब करना क्या है तो साथियों, फोकस ऑन गोल। और आज कोई नए जिन्होंने पहली बार इस बिजनेस को देखा है, कोई बात करना चाहता है, किसी का कोई पॉइंट है किसी भी चीज को लेकर के, तो अगले 5 मिनट तक बात कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक करेंगे। और सर ड्राइव कर रहा था इसलिए हैंडल करने में टाइम लगा था। जी 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 सर, जिसे हम डेमो कर रहे हैं सर, तो अपन ने प्रमोट किया था डेमो के लिए किसी का कस्टमर को, तो अपन उसको डेमो का इन शॉर्ट बताते हैं कि इसमें शॉर्ट बिजनेस भी है, तो उसको उसी मीटिंग में अपने बिजनेस प्लान देना चाहिए या सेकंड मीटिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए सर? देखिए, डिपेंड करता है कि वो आदमी एंड यूजर है, सम टाइमर है, पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है। यदि उसको प्रॉब्लम ही, मान लो उसको कैंसर्स का ही प्रॉब्लम है और आप कैंसर्स के लिए मिलने जा रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए उसको बिजनेस प्रमोट। लेकिन वो आदमी मेरे जैसा हट्टा कट्टा है और रिटायर्ड है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए, इसको धंधा प्रमोट करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बेला घूम रहा है, ये रिटायर्ड होकर के अभी यंग भी है, तो इसको नेचुरली पैसे की जरूरत है हर आदमी को, तो उसको बिजनेस से प्रमोट करोगे। अब मान लीजिए कोई 70-75 साल के बाबूजी हैं और बढ़िया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको आप प्रमोट भी करेंगे बिजनेस और वो आ भी जाएंगे बिजनेस में तो कोई बहुत बड़ा चीजें हो जाएंगी।
तो आप उम्र के अकॉर्डिंगली 25 साल से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति को 100% आपको बिजनेस प्रमोट करना चाहिए। यदि कुछ को कोई इमरजेंसी, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है तो उसके जीवन में हेल्थ को लेकर के। ठीक सर। और दूसरा सर एक पॉइंट ये था देखिए कि एक सेकंड दूसरा पॉइंट लूंगा मैं आपका। आप मुझे बताइए, आप ना पर डे आप एक वृक्ष लगाते जा रहे हैं और जब आप 10वें वृक्ष के पास पहुंचेंगे तो आपके पिछले 7 वृक्ष मर चुके हैं सर। एक तरफ आप एक वृक्ष लगा रहे हैं और दूसरे वृक्ष की लगाने की तैयारी करके आए हैं, लेकिन आप रोजाना उस वृक्ष को सींचते हैं। तो जो 10 मशीन जिसने लगाई हैं वो व्यक्ति के पास पैसा तो बड़ा आया, और आपने उतने टाइम में केवल 2 ही मशीन लगाई है, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूटर यानी वृक्षों को सींचा। अब मुझे बताइए कि वो व्यक्ति ज्यादा सक्सेस है कि आप ज्यादा सक्सेस है? मैं सर, जिन्हें जो सींचा है, जिन्हें 10 बच्चों को सींचा है। क्योंकि एक वृक्ष से 13,000 रुपए क्या मैक्सिमम 78,000 रुपए आ सकता है, लेकिन एक वृक्ष जिसको आपने सींच दिया और वो आम का वृक्ष हो गया तो 300 साल तक आपको वो आम देता रहेगा। अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन था? सर सेकंड ये था कि मतलब जैसे आज मैंने कोई डेमो दिया तो उनको बिजनेस मतलब ये सब अच्छा लगा। उन्होंने 2 महीने बाद बोला कि मुझे मशीन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बिजनेस नहीं करूंगा। पर अब पेमेंट पैसे भी नहीं है, पैसे के लिए 2 महीने अरेंज करना चाहिए और बिजनेस भी नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए सर? बिल्कुल बताना चाहिए सर, बताना चाहिए ना सर? बिल्कुल बताना चाहिए। और आप भी बोलो कोई बात नहीं है सर, एक काम करिए, अभी कितने आपके पास पैसे नहीं है, अभी कितने पैसे हैं, सीधा पूछो अभी कितने पैसे हैं। ठीक है सर वो बोलता है, बोला मेरे पास तो सर 10-5 हजार रुपए हैं, तो एक काम करिए 5 रखिए अपने पास, 5 दीजिए। ओके 5 भी ले लेता हूं सर मैं। अरे वो बोलता है सर मेरी जेब में तो 500 रुपए है, बोले एक काम करो 100 रुपए रखो, 400 रुपए मेरे को दो। अच्छा इससे पता है आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप 2.5 लाख रुपए लेकर के आए हो या 2.5 रुपए लेकर के आए हो। माइंड को ये मैसेज आता है पैसा लेकर के आया बंदा। ठीक है सर। उसने बोला सर पैसे नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है पैसे? सुदेशर वाला डायलॉग, क्यों नहीं है पैसे? हाँ क्यों नहीं पैसे, बराबर। अब वो खुद ही बोलेगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर संजीव जी हैं, ठीक है, अब इनकी उम्र अभी बहुत अच्छी मैच्योरिटी पे है, यानी कि लगभग 45 साल होगी सर आपकी, 45 के लगभग संजीव साहब उम्र 45 के लगभग। अनम्यूट करिए। 52 यानी 52 साल उम्र है। ओके अब ये कहते हैं संजीव जी प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन सर पैसा नहीं है मेरे पास में, तो मुझे क्या कहना चाहिए? हाँ सर सही कह रहे हो, पैसा नहीं है आपके पास में। यदि 18 साल के व्यक्ति कहे, एक 22 साल के व्यक्ति कहे, तो उस पर भरोसा कर लिए इस आदमी को तो बिल्कुल हिलाइए ढंग से ऐसे पकड़ के। 52 साल तक क्या किया सर? क्या किया? यदि आपके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है, क्यों नहीं है आपके पास 2.5 लाख रुपए? अच्छा सर थोड़ा सा सोचिए। संजीव जी बोलिए मेरे पास पैसा नहीं है, कैसा लग रहा है कहते हुए? एक बार और बोलिए। बहुत शर्म महसूस हो रही है बताने में कि मेरे पास पैसे नहीं है 52 ईयर की एज में। 52 साल तक आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई गलत दिशा चल रही है सर, और दिशा को बदलिए। तो आज आप एक बार 2.5 लाख रुपए का अरेंज कर लें और उसके बाद जीवन भर ये डायलॉग खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से, पैसा नहीं है, और हमेशा आप ये कहें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आज ही सर 50,000 आया, आज ही सर 40,000 रुपया, आज ही 90,000 रुपया आया, तो कैसा रहेगा सर? फ्यूचर सुधर जाएगा। हम उन्होंने बोला जी पैसा, अरे वो नहीं, ये नहीं कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है तेरे को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। भाई तू आदमी जो मेरे को दिख रहा है 2.5 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूं, इसलिए तूने मेरे को ऐसा कुछ डांस विंस करके दिखाया नहीं, तूने मेरे को अंदर से हिलाया नहीं है, तो इसलिए तेरे को मैं 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकता। वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उसने क्या बोला? शॉर्ट में पैसा नहीं है। इसलिए उसको अंदर तक हिलाना है। बिजनेस में आप हर बार जाओगे तो हर बार आपको फॉलोअप के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, लेकिन बीमारी में जाओगे तो क्या कहोगे हर बार जाकर के? बीमारी से आपने डेमो किया तो क्या कहोगे जाकर के? बताओ हर बार क्या कहोगे जाकर के?
कुछ नहीं सर, उसको तो एक बार बता दिए बीमारी ठीक होगी तो होगी, बस उतने, उससे ज्यादा क्या बोल सकते बार बार। और बिजनेस के लिए कितने प्रमोशन कर सकते हो, कितनी चीजें बता सकते हो, जूम पे ला सकते हो, सेमिनार में ला सकते हो, इवेंट में ला सकते हो, किसी एक अच्छे अप्लायंस से मिला सकते हो, है कितने अपने चेक दिखा सकते हो, हर महीने जाकर के, हर दिन जाकर के चेक दिखा सकते हो, अपना जीएसटी इनकम दिखा सकते हो, है ग्रोथ दिखा सकते हो, कितनी सारी चीजें दिखा सकते हैं। लेकिन हम तो साहब वही है ना डॉक्टर मनीष तो वही डॉक्टर मनीष है, लेकिन जबरदस्ती के डॉक्टर बने जा रहे हैं, और वो जबरदस्ती के भाई साहब। तो इसलिए आप ना डॉक्टरी को कम करिए, बिजनेसमैन बनिए। बिल्कुल सर। अब वो बोलता है ठीक भाई सर। साहब पहले मैं सर्च कर ले, क्या बोलते हो, रिसर्च कर लेता हूँ। रिसर्च रिसर्च करूंगा सर। हाँ, तो उससे बोलिए तू रिसर्च नहीं करेगा, तू सर्च करेगा। रिसर्च को तू, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट और एमबीबीएस, ठीक है। आज वही क्वेश्चन भी आया था सर, उन्होंने हाँ। बोला बोले कि मैं बोले जब जापानी कंपनी है तो इंडिया ने बना ली होगी, कोई ना कोई तो बना लिया होगा। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बना लिया है, और आप उसको लेकर के आज अभी अभी 280 देंगे, फिर 50,000 वो खर्च करके आपको 3.5 लाख में पड़ेगी मशीन। फिर उनको एक वीडियो दिखाया मैंने अपने कैप्टन सर का, तो उसको भरोसा हुआ कि हाँ ये डुप्लीकेट मशीन जो है मार्केट में चलती नहीं है। तो फिर उसको भरोसा हुआ कि हाँ ठीक है, जापान की कंपनी कर सकते हैं अपन। तो करीब क्लोजिंग तो हो गई है, बट उन्होंने पेमेंट के लिए 1 महीने के लिए वेट किया था, तो इसलिए मैं उसको सर वापस क्वेश्चन करा कि हमने उसको डेमो दिया था उसका, तो उसको बिजनेस नहीं बताया था उसको। आज इतना जरूर बोला था कि इसमें रेफरल बोनस मिलता है सर, इसमें इतना शॉर्ट में इतना बताया था। देखो देखो क्या है ये, मान लीजिए उसकी मशीन बिक भी गई 1 महीने के बाद, तो फिर क्या हो गया, 13,000 रुपये आ गया, 78,000 रुपये गए, 40, फिर उसके बाद फिर एक नया शिकार ढूंढने निकलेंगे हम। उसी को ही बिजनेस में लेकर के आइए, कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी बताइए, उसको बिजनेस में लेकर के आइए। और जब वो 1 महीने के लिए जा रहा है ना सर, तो बोला ठीक है, फिर एक काम करिए, अभी कितना पैसा है तुम्हारे पास? अरे यार अभी तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा ना सर, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। अरे बस 20-30 हजार रुपये पड़ा है, ठीक है, आप एक काम करिए, 10 अपने पास रखिए, 21,000 रुपये दीजिए। काम कल से स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि इसमें एक बड़ा बिजनेस भी है। तो 1 महीने में कितना काम कर सकते हो उसके साथ में, सोचिए। इसका एडवांस आ गया तो उसके साथ काम किया जा सकता है ना सर, काम किया जा सकता है, उसकी लिस्ट पे काम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और कोई किसी का क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी रहिए, थैंक यू। happy रहिए।